पाकिस्तान और चीन के रिश्तों को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को चीन के स्थायी सैन्य अड्डे में बदलने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इस डील के बदले उसने ऐसी मांगें रख दी जिन्होंने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। ये मांग सीधे तौर पर भारत के खिलाफ होने वाली थी और आखिरकार चीन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे चीन को संकेत दिया कि वो ग्वादर को स्थायी चीनी नौसैनिक अड्डा बनने देगा, जिससे चीन को हिंद महासागर में बड़ी रणनीतिक बढ़त मिलती। पाकिस्तान की मांग थी कि बेस देने के बाद अमेरिका की संभावित कार्रवाई से पूरी सुरक्षा उसे मिले, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हो या फिर आर्थिक फ्रंट पर। भारत के मुकाबले सेना और खुफिया क्षमता को मजबूत करने में मदद, यानी पाकिस्तान चाहता था कि उसके साथ साथ आईएसआई भी रॉ जैसी मजबूत हो जाए। तीसरी और सबसे खतरनाक मांग थी समुद्र आधारित परमाणु सेकेंडरी स्ट्राइक की क्षमता। यही वो मांग थी जिसके लिए चीन तैयार नहीं हुआ। तीसरी मांग ही पूरी डील की सबसे संवेदनशील और विस्फोटक कड़ी थी। अब देखिए, समुद्र आधारित सेकेंड स्ट्राइक का मतलब है अगर दुश्मन पहले परमाणु हमला कर दे और जमीन पर मौजूद मिसाइलें खत्म हो जाएं, तब भी समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियों से जवाबी हमला किया जा सके। यानी ये क्षमता किसी देश को लगभग अजेय परमाणु ताकत बना देती है। भारत के पास इस क्षमता पहले से ही मौजूद है। पाकिस्तान को ये ताकत अब मिलती तो आखिर होता क्या, ये भी आप समझिए। अगर पाकिस्तान को एक क्षमता मिल जाती तो भारत के खिलाफ परमाणु संतुलन पूरी तरह बदल जाता। दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ तेज हो जाती। इसके अलावा समुद्र में छिपकर हमला करने का खतरा कई गुना बढ़ जाता। वहीं ये ताकत पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव बढ़ा देती। यानी ये सिर्फ एक सैन्य अपग्रेड नहीं, बल्कि पूरे इलाके की रणनीतिक तस्वीर बदलने वाली मांग भी थी। अब पाकिस्तान ने क्यों नहीं मानी चीन की बात, ये भी आप जानिए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस मांग को अनुचित बताया और तुरंत ठुकरा दिया। इसके पीछे का कारण ये नहीं था कि वो भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, बल्कि वो इंटरनेशनल नियमों में नहीं फंसना चाहता था। ये शर्त सीधे तौर पर परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी नियमों का उल्लंघन भी है। चीन एनपीटी का सदस्य है और ऐसी तकनीक ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर चीन ये करता तो उस पर भारी प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव पड़ सकता था। इसके अलावा चीन नहीं चाहता था कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु दौड़ और तेज हो। वहीं रूस ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC में शामिल करने पर सहमति भी जताई है। रूस के उप प्रधानमंत्री देखिए अलेक्सी ओवरचुक ने ग्वादर पोर्ट को बंदरगाह को INST से लिंक करने की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान इसके लिए कोशिश में लगा हुआ था, जिस पर अब रूस भी तैयार है। भारत के लिए रणनीतिक तौर पर सीधा झटका भी है। क्षेत्र में रूस और चीन का पाकिस्तान के साथ आने से भारत के लिए अलग थलग पड़ने का खतरा भी पैदा हो रहा है। रूस पारंपरिक तौर पर भारत का निकटतम सहयोगी रहा है। ऐसे में ये घटनाक्रम दिल्ली का ध्यान भी खींचता है। देखिए, कजान फोरम के दौरान स्पुतनिक के एक सवाल पर एलेक्सी ओवरचुक ने कहा कि हम लंबे समय से पाकिस्तान के नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्ष रूस और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी के विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रेलवे भी शामिल है। हम निश्चित रूप से पाकिस्तान की इस पर पहलू का स्वागत करते हैं। स्पुतनिक ने 3 दिन पहले 13 मई को अपनी रिपोर्ट में बाकायदा बताया भी था कि पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह को रूस के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विशेष सहायक तलहा बुर्की ने INST को ग्वादर के साथ इंटीग्रेट करने की बाकायदा इच्छा भी जताई थी। ऐसा होने से ये कॉरिडोर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ जाएगा। अब देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर का है। ये रूस के मुख्य केंद्रों को ईरान के बंदरगाहों और हिंद महासागर से जोड़ता है। रूस, ईरान और भारत का शुरू किए हुए INST में अब अजरबैजान, कजाकिस्तान और अन्य यूरेशियाई देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया जा सकता है। INSTC कॉरिडोर में शामिल होने पाकिस्तान को समुद्री व्यापार पर मजबूती देगा। ग्वादर पोर्ट अरब सागर पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास रणनीतिक रूप से अहम स्थान पर भी है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के तहत विकसित ये गहरे पानी का बंदरगाह यूरेशिया, अरब और उससे आगे व्यापार के लिए छोटे रास्ते भी देता है। इसके अलावा पाकिस्तानी बंदरगाहों में रूस की दिलचस्पी उसकी उस रणनीति के अनुरूप है जिसका उद्देश्य पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करना और व्यापार को बढ़ाना है।
उसमें विविधता लाना है। दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए ये जुड़ाव ट्रांजिट से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी और एक क्षेत्रीय केंद्र के तौर पर अपनी जगह बनाने का मौका भी बनाता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। रूस का पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को INSTC से जोड़ना भारत के हितों के खिलाफ जाता है। इससे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को मजबूती मिलेगी, जिस पर भारत की कई चिंताएं हैं। इसके अलावा रूस का पाकिस्तान के साथ जुड़ाव एक नई भू राजनीतिक चुनौती भी पैदा कर सकता है।